मालिकुल मशाइख हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, एक सूफ़ी, एक संत। हे वेलकम, खुशामदीद, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए ऐतिहासिक ब्लॉग में, जिसमें हम अध्यात्म से रिलेटेड बातें करेंगे। भारत की सरजमीन हमेशा से अध्यात्म को मार्गदर्शन देने वाली पावन धरती रही है, जिसमें बड़े बड़े सूफ़ी संत आए और उन्होंने मार्गदर्शन दिया, पूरे विश्व को एक प्रेम का रास्ता दिखाया। एक बहुत बड़े मुस्लिम सूफ़ी हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में हाजिर हैं, जो महरौली शरीफ में मौजूद है। ज़िंदगी के बारे में एक छोटा सा परिचय लेते हैं। सैयद मोहम्मद बख्तियार अल उस्मानी आपका पूरा नाम था। आपकी पैदाइश 1173 ईस्वी में ओश, जो आज किर्गिस्तान में स्थित है, में हुआ। आपके पिता का नाम सैयद कमालुद्दीन मुसाल था। आप चिश्तिया सिलसिले से थे और आपके पीर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। आप उनके खलीफा भी हुए और आपने अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पे महरौली की तरफ कूच किया और यहाँ आके बस गए। कुतुब मीनार आपके ही नाम पर बनाया गया और अल्तुतमिश आपको बहुत ज़्यादा मानते थे, इसीलिए आपसे इंस्पायर होकर के उन्होंने आपके नाम पे ही कुतुब मीनार का नाम रखा। आपकी ज़िंदगी से जुड़े दो मशहूर वाक़े को मैं यहाँ बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये कि आपको काकी नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि आपके करामात और चमत्कारों की वजह से ये नाम आपको पड़ा। आपकी गुर्बत और उस ज़माने में मुफलिसी की वजह से एक नानबाई, एक काक, एक तरह की रोटी होती है, एक किस्म की रोटी है जो अब आजकल देखने को नहीं मिलती है, तो वो ला करके दे दिया करता था और आपके घर के खाने पीने का इंतज़ाम उससे हो जाया करता था। कुछ दिनों के बाद जब आपको पता चला या आपके ज़मीर ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, तो आपने अपनी अहलिया से मना कर दिया कि अब आप मत लेना, और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो घर के ताक के पास ताक पे रखा हुआ मिल जाएगा। आपको जितनी काक की ज़रूरत पड़े आप वहाँ से उठा लिया करो। चुनांचे आप वहाँ से लेना आप शुरू हो गया वहाँ से। और नानबाई को जब पता चला कुछ दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, तो उसको ये महसूस हुआ कि आप शायद नाखुश हैं, खफा हैं, तो उसने अपनी बीवी को भेजा पता करने के लिए। तो पता ये चला कि यहाँ तो ताक पे गैबी तौर पे, चमत्कारी तौर पे एक करामात होता है और ये काक मिल जाता है। उसके बाद से आपको लोगों ने काकी काकी करके पुकारना शुरू किया और ये नाम आपको तब मिला। आपके मेन दरवाज़े पे, जो मेन आपका एंट्रेंस दरगाह का है, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया और बहादुर शाह फर्स्ट ने बिल्कुल आपके दरगाह के पीछे एक संगमरमर से छोटी सी मस्जिद बनवाई, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है, जो ज़फ़र महल के अंदर है। आपके खलीफाओं में फरीदुद्दीन गंज शकर, बू अली शाह कलंदर ख़ास हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा आपने फरीदुद्दीन गंज शकर को तरजीह दी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आप आध्यात्मिक गुरु भी रहे।
भारत में सूफ़ीवाद का चलन हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के समय से ही प्रभाव में आया और तमाम फैला। भाईचारा और दान की परंपरा, पारंपरिक विचारों को आपने ही जारी किया और विकसित किया। भारत में इस्लाम का एक नया आयाम खुला और अब तक मौजूद है। आपके दरगाह में हर धर्म के लोग पूरी आस्था के साथ पूरी दुनिया से हमेशा से आते आ रहे हैं। इसी से रिलेटेड मैंने पिछले ब्लॉग में जहाज़ महल, शमसी तालाब वगैरह का तज़किरा किया था, जहाँ से फूलों वाली सैर की शुरुआत होती है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ वहाँ ज़रूर देखें उस ब्लॉग को। आपको बहुत सारी जानकारी इसी से रिलेटेड मिलेंगी। दूसरा वाक़या ये है कि आपने वसीयत फरमाई थी जो आपके मौत के बाद लोगों के नज़र में आया। आपके वसाल 21 नवंबर 1235 ईस्वी को हुआ। उस वसीयत में ये लिखा हुआ था कि आपके जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसने कभी कोई हराम काम अपनी ज़िंदगी में नहीं किया हो, और दूसरा कि उसकी असर की सुन्नत जो है वो कभी ना छूटी हो। महफिल में इस तरह का कोई मौजूद नहीं था, सभी लोगों ने अपना कदम पीछे खींच लिया। तो आखिर में अल्तुतमिश को सामने आना पड़ा कि मैं पढ़ाऊँगा, और ये जग ज़ाहिर हुआ कि ही वॉज़ द ओनली पर्सन उस वक्त उस पूरे सल्तनत के अंदर वो इकलौते इंसान थे। उन्होंने फिर जनाजे की नमाज़ अदा कराई। आपके खलीफा की कब्र भी आपके दरगाह में ही साइड में एक तरफ है, जो आपके सबसे प्यारे खलीफा थे, और उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है इस छोटे से अपने ब्लॉग में। ये था एक छोटा सा इतिहास, थोड़ी सी जानकारी जो मुझे मिल पाई मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग में कुछ नया लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया, थैंक यू।